सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है टीवी 9 भारतवर्ष पर देश के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का। बीते कुछ दिनों से आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लोगों की बेतहाशा भीड़ है, वो भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, चाहे वो देश हो या फिर विदेश, हिल स्टेशन हो या फिर मार्केट, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का तो खात्मा हो चुका हो, घातक विषाणु का कहर कम हो चुका हो। मगर यही गलती एक बार फिर इंसानियत पर मुसीबत बनकर टूटने वाली है। जी हां, फिर से कोरोना वायरस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हर दिन कोरोना के नए केस मिलने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या जिनपिंग का वायरस बम तीसरी बार दुनिया को बेदम करेगा? आखिर कैसे कोरोना के डेडली वेरिएंट भीषण त्रासदी के अलार्म बजा रहे हैं? आप खुद देखिए चीनी वायरस नया डेथ गेम, 26 देशों की वायरस रिपोर्ट। क्या एक बार फिर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वायरस का विस्फोट हो चुका है? क्या फिर से कई शहर कोरोना के एपिसेंटर बन चुके हैं? क्या करोड़ों लोगों पर घातक वायरस ने अटैक कर दिया है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है? तो एक बात आपको साफ साफ बता दें, यह सिर्फ आशंका नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जिस बात का डर था, जिस अनहोनी से बचने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए, अब वही होने जा रही है। और वो है चीन के वायरस बम का तीसरा विस्फोट, जो आने वाले चंद दिनों में गदर मचा सकता है। फिर से दुनिया में शवों का ढेर लगा सकता है, फिर से इंसानियत पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के तमाम अखबारों और न्यूज एजेंसियों की इन हेडलाइंस को गौर से पढ़िए। ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, क्यूबा, कोलंबिया और सिंगापुर समेत दर्जन भर देशों में किलर कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है। हैरानी तो इस बात की है कि इस बार कोरोना संक्रमण के मामले और डेथ मीटर जबरदस्त तरीके से उफान मार रहा है। यकीन ना हो तो बीते 24 घंटों के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर खतरा कितना बड़ा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 35,447 मामले सामने आए हैं और 374 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील की बात करें तो संक्रमण के नए मामले 57,664 हैं और 1,574 लोगों की जान गई। भारत में 41,854 नए केस मिले और 580 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में संक्रमण की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 42,302 है और मरने वालों की संख्या 49। अर्जेंटीना में 19,697 लोग संक्रमित हुए हैं और 610 लोगों की जान गई है। कोलंबिया की बात करें तो यहां 17,230 लोग कोरोना की चपेट में आए और 498 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। देखा आपने किस तरह हजारों की तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चंद देशों में कोरोना कहर बनकर टूटा है। फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों तीसरी बार वायरस ने खूंखार अंदाज में एंट्री की है? क्यों किलर वायरस का अटैक पैटर्न 2020 की शक्ल लेता जा रहा है? ये जानने के लिए आप अलग अलग मुल्कों से सामने आई तस्वीरों को देखिए। 2020 में कोरोना के घातक विषाणु ने जो तांडव मचाया, उसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। धरती के कोने कोने में कोरोना त्रासदी के खौफनाक सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आए। मंजर इतना डरावना था जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। चलिए 2020 को बीते तो काफी वक्त हो गया, मगर 2021 के अप्रैल और मई महीने में जो हालात दिखाई दिए उसे कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन शायद लोगों ने कोरोना के खतरे को पिछली बार की तरह इस बार भी कम आंका है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी वायरस ने एक बार फिर इंसानों को शिकंजे में जकड़ लिया।
अब कोरोना की थर्ड वेव से दर्जनों देश छटपटा रहे हैं। हर तरफ त्रहमाम मचा है क्योंकि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट पहले से ज्यादा विकराल और खूंखार अंदाज में लोगों को शिकार कर रहे हैं। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ, हर कोई बेपरवाह हो गया। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न कोरोना गाइडलाइंस का पालन। बस इसी लापरवाही ने कोरोना विस्फोट होने में बारूद का काम किया। कोरोना संकट के बीच यूरोप में यूरो कप का आयोजन हुआ। ब्रिटेन में यूरो कप के फाइनल समेत कई मैच खेले गए। फुटबॉल मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में दर्शक पहुंचे। इसके अलावा यूरोप के बाकी देशों में भी यूरो कप के मैच खेले गए। इस दौरान जमकर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं अमेरिका में भी 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों अमेरिकियों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। क्यूबा में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में एक मौलवी के सालाना जलसे में हजारों लोग शरीक हुए। सिंगापुर में भी पब, बार और पर्यटन स्थल को खोल दिया गया। भारत के हिल स्टेशन पर सैलानियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। एक एक कर हर देश की आवाम ने गलती की और अब उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोरोना वापस आ सकता है। जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, सख्ती कम हुई, घरों में कैद लोग बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे, हजारों की तादाद में जुटने लगे। भारत के हिल स्टेशन पर भी मंजर बेहद सन्न कर देने वाला था। मनाली, मसूरी जैसी जगहों पर तो भारी तादाद में सैलानी पहुंचे। हिल स्टेशन में मौजूद सभी होटल्स खचाखच भरे दिखाई दिए। पहाड़ों पर उमड़ी भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल का भी जमकर उल्लंघन किया और अब तो इन्हीं हिल स्टेशन से लोगों के कोरोना संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं। RT-PCR PCR हैं और जिनके पास आपके पास यदि आपके पास परमिशन है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपने होटल में बुकिंग करा रखी है, तभी आपको एंट्री दी जा रही है, जिससे कि क्राउड में कंट्रोल किया जा रहा है और ट्रैफिक में भी कंट्रोल किया जा रहा है इससे। सिंगापुर में भी एक ही क्रूज पर छुट्टियां मना रहे 3000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद क्रूज पर सवार हर यात्री को क्वारंटीन किया गया। यानी हालात हर तरफ आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर अब भी हम नहीं संभले, अब भी कोरोना जैसे किलर वायरस से बचाव नहीं किया, तो आने वाले वक्त में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इसकी पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 23 जुलाई से ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें करीब 11,000 एथलीट्स शामिल होंगे। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। टोक्यो पहुंच रहे कई देशों के एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। टोक्यो में भी फिर से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा कोरोना आपातकाल लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला किया है कि खेल में हिस्सा ले रहे एथलीटों को मेडल सेरेमनी में हर वक्त मास्क पहनना होगा। इसके अलावा पोडियम पर किसी को भी ग्रुप फोटो क्लिक कराने की इजाजत नहीं होगी। दिन कम होते जा रहे हैं, तैयारियां यूं तेज होती जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और खेलों के महाकुंभ पर बढ़ता जा रहा है खतरा, क्योंकि ओलंपिक पर अदृश्य महामारी मंडरा रही है। संक्रमण के आक्रमण का डर सता रहा है। जिस टोक्यो में ओलंपिक होना है, वहां अब भी हर दिन 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिल रहे हैं। टोक्यो में 1,40,00,000 की आबादी घरों में कैद है। 14 जुलाई को टोक्यो में कोविड-19 के 1149 नए मामले दर्ज किए गए। करीब 6 महीने बाद कोरोना के मरीजों के मामले में इतनी वृद्धि हुई है। टोक्यो में नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही है। महामारी के शुरू होने के बाद यह चौथी बार है जब टोक्यो में आपातकाल लागू किया गया है। 6 सप्ताह का यह आपातकाल 22 अगस्त तक लगा रहेगा। आपातकाल के दौरान पार्क, संग्रहालय, थिएटर बंद रहेंगे। ज्यादातर दुकानें और रेस्तरां रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। लोगों को गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलने से बचने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोरोना का मीटर लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से टोक्यो में भीड़ भी बढ़ने वाली है। जो लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी संक्रमित मिल रहे हैं। जापान के होटल में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो चली है।
जापान के हमामात्सु शहर में 8 होटल स्टाफ ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भी कई सदस्य थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हैरानी और डराने वाली बात यह है कि इसी होटल में कई एथलीट ठहरे हुए थे। टोक्यो से करीब 250 किलोमीटर पश्चिम में हमामात्सु शहर है। यहाँ के होटल में ब्राजील की जूडो टीम के 30 सदस्य ठहरे हुए हैं। ये टीम 10 जुलाई को ही जापान पहुंची थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में नहीं आया। सभी एथलीट्स की होटल में आने से पहले पूरी वायरस स्क्रीनिंग की गई थी। हालांकि कई देशों के टीम के खिलाड़ी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। रूस के रग्बी 7 टीम का एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और अगर अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें फिर से ट्रेनिंग की इजाजत दे दी जाएगी। सिर्फ रूस ही नहीं, सर्बिया से जो टीम पहुंची है टोक्यो, वो अपने साथ वायरस लेकर पहुंची है। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की जांच हुई। टोक्यो एयरपोर्ट पर सर्बिया के ओलंपिक दल में शामिल एक एथलीट जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमित खिलाड़ी सर्बिया की 5 सदस्यीय रोइंग टीम में शामिल है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने संक्रमित पाए गए खिलाड़ी को आइसोलेट कर दिया है। 4 खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के पास एक अलग सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। पिछले महीने ही युगांडा के ओलंपिक दल के 2 सदस्य टोक्यो पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद टोक्यो 2020 के आयोजकों ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग तेज कर दी थी। इतना ही नहीं, ओलंपिक की रिफ्यूजी टीम भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के शरणार्थी टीम में एक अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उसके टोक्यो जाने में विलंब हो रहा है। हालांकि टीम के बाकी सदस्य जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बयान के मुताबिक आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम कतर के दोहा में स्वागत कार्यक्रम के लिए साथ में आई थी। वहीं पर जांच हुई और एक सदस्य संक्रमित मिला। पॉजिटिव पाए गए अधिकारी में कोई लक्षण नहीं है, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। जिस अधिकारी की कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसे सिर्फ कोरोना का एक ही टीका लगा था। कोविड टेस्ट के बाद ही तमाम टीम्स की जापान में एंट्री हो रही है और जापान में एंट्री होने के बाद भी सारे टीम्स का कोविड टेस्ट फिर से किया जा रहा है और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। टोक्यो पहुंचने वाले दलों के लिए एयरपोर्ट पर क्या नियम बनाए गए हैं, उसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले खिलाड़ियों का फोन चेक किया जाएगा। फोन में हेल्थ मॉनिटरिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐप होना चाहिए। एथलीट के फोन में ब्लूटूथ और जीपीएस ठीक से काम कर रहा हो, इसकी जांच होगी। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो एयरपोर्ट पर रेंट पर ले सकते हैं। फिर सलाइवा कोविड-19 टेस्ट होगा। खेलगांव में खिलाड़ियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा, भले ही उन्हें टीका लगाया गया हो। एथलीट्स के कमरे में संकेतों के साथ सामाजिक दूरी, हाथ धोने जैसी चीजों के बारे में लगातार याद दिलाया जाएगा। इधर आईओसी ने यह फैसला लिया है कि पदकों को खिलाड़ियों के गले में डालकर इस बार नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ी खुद ही अपने मेडल को पहनेंगे। ये कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। खिलाड़ी को पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति ट्रे में पदक रखेगा वो कीटाणु रहित दस्ताने पहनकर उन्हें ट्रे में रखेगा, ताकि ये तय हो कि किसी ने भी पदक को छुआ नहीं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टोक्यो में पहले से वायरस का बेहिसाब विस्तार हो रहा है। चारों तरफ कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान आतंकियों के कब्जे में है। पूरे मुल्क में तालिबानी लड़ाके झंडा फहरा रहे हैं। टेरर ब्रिगेड के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ताकतवर मुल्कों को धमकियां दी जा रही हैं। तालिबान ने नाटो सेना में शामिल टर्की को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। तालिबानी लीडर अफगान सरकार को टोटल सरेंडर कराने के मूड में है। तालिबानी टेरर अफगानिस्तान की सरहद लांघकर पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकियों ने जुलूस निकाला है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, तालिबान बना टाइम बम, पूरी दुनिया में टेरर की टिक टिक। तालिबानी टेरर का हॉरर वीडियो, विचलित कर देने वाला नरसंहार, 22 अफगान कमांडरों को गोलियों से भूना, डैम पर बम बरसाने लगे तालिबान लड़ाके, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा, पाकिस्तान के क्वेटा में तालिबान का फ्लैग मार्च, नारा गूंजा, गोलियां बरसी, लाशें बिछ गईं, 1-2 नहीं 22 को मार डाला। निहत्थे अफगान जवानों की जान सरेआम ली गई। टेरर लैंड में खूनी खेल बेहद खौफनाक हो चुका है।
आतंकियों की सेना अफगानिस्तान के शहर शहर पर कब्जा करती जा रही है और जहां किसी ने उन्हें रोकने टोकने की जुर्रत की, उसके शरीर को बारूद से भर दिया जाता है। टेररलैंड से इतनी खौफनाक खबरें आ रही हैं कि कलेजा कांप जाएगा। खून खराबे की ये तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं कि उन्हें देखना तक मुमकिन नहीं। जल्लादों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। आतंकी उन्हें भी नहीं बख्श रहे जो सरेंडर कर रहे हैं। सबसे क्रूर जल्लाद सेना ने 22 अफगान सैनिकों को सरेंडर के बाद सरेआम गोलियों से उड़ा दिया। यह नरसंहार फरियाब प्रांत के दावत आबाद में 16 जून को अंजाम दिया गया था, लेकिन वीडियो अब रिलीज किया गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि पठानलैंड में तालिबान के रास्ते में जो आएगा उसका अंजाम यही होगा। जल्लादों की इस भयानक करतूत ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तालिबान की बढ़ती ताकत, बढ़ते आतंक, बुलंद हौसले ने कई देशों को डरा दिया है। अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान में तो तालिबानी आतंकी खुलेआम घूमने लगे। पाकिस्तान के क्वेटा में तालिबान लड़ाकों ने मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के सामने मार्च निकाला। तालिबानी झंडे लिए आतंकियों की फौज सड़कों पर बाइक रैली में शामिल हुई। भारी ट्रैफिक के बीच नारेबाजी करते आतंकियों ने पूरे शहर में जीत का जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाके बेरोक टोक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अफगान वॉर फ्रंट से पाकिस्तान लौटते आतंकियों की मोटरसाइकिल देखिए। पाकिस्तानी चेक पोस्ट से गुजरते हुए इनसे कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं। दहशतगर्द बेखौफ होकर एक से दूसरी लोकेशन बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इनका जोरदार इस्तकबाल हो रहा है। पाकिस्तान से लगे सरहद के जितने भी शहर हैं, उन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के बोल्डोक सिटी पर कब्जा करने के बाद तालिबानी कमांडर ने शहर के मशहूर चौराहे पर खड़े होकर वीडियो बनाया। बोल्डोक बॉर्डर पर तालिबान ने अपना झंडा फहराने की तस्वीरें भी रिलीज की। आप देख सकते हैं, सरहद के इस पार पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है और उस पार अफगानिस्तान के झंडे की जगह तालिबान का ध्वज है। तालिबानी टेरर आर्मी अफगान युद्ध में जीत की तरफ है। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 20 पर तालिबान कब्जा कर चुका है। तालिबान ने परवान प्रांत में स्थित घोरबंद घाटी पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी सेना अमेरिकी सेना के खाली किए गए बगराम हवाई अड्डे से महज 60 किलोमीटर दूर है। 11 जुलाई को तालिबान ने बामियान के कोहमार्द जिले पर कब्जा कर लिया था। तालिबान लड़ाके कंधार के आसपास के सभी शहर हड़प चुके हैं। गजनी शहर के पास तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तालिबान ने ईरान के साथ सटे मिलक जरंज बॉर्डर क्रॉसिंग पर जीत हासिल कर ली है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के सभी जिलों पर कब्जा करने के बाद राजधानी बदगीस को घेर लिया है। हकीकत यह है कि तालिबान 90% अफगानिस्तान जीत चुका है। तालिबानी फौज पाकिस्तान की चौहद्दी में दाखिल हो चुकी है। चीन भी तालिबानी आतंकियों से खौफ खा रहा है। जिस अमेरिका ने अफगानियों को अनाथ छोड़ दिया, वो दूर बैठे गाल बजा रहे हैं। अफगानिस्तान में चीनी साजिशों का खौफ जताने के सिवाय अमेरिका तमाशबीन बना है। चीन की साजिशें तो बाद की बात है, फिलहाल तो इस शैतान सेना को कोई कंट्रोल करता नहीं दिख रहा। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में मौजूद तुर्की सेना को अल्टीमेटम दे दिया है। नाटो सेना में शामिल तुर्की को फौरन देश छोड़ने की चेतावनी दी है तालिबान ने। तालिबानी लड़ाकों के खूंखार कारनामे से अफगानिस्तान में गुस्सा भड़क रहा है। तालिबान के खिलाफ अफगानी अवाम ने बंदूकें उठा ली हैं। अफगान सेना के साथ हजारों लोग एक साथ काबुल में जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग शैतानों से मुकाबला कैसे करेंगे? जिन क्रूर आतंकियों से अमेरिका पार नहीं पा सका, जिन्होंने सोवियत सेना को मार भगाया, उन आतंकियों का अंत कैसे होगा? इसका समाधान जल्द निकालना होगा, वरना तालिबानी आतंक पूरी दुनिया में कहर बरपा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साल 2021 के लिए जापान की एनुअल डिफेंस रिपोर्ट रिलीज हो गई है। पहली बार जापान ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान में स्टेबिलिटी का जिक्र किया है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब जापान और चीन के रिश्ते पटरी से उतरते जा रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं। जापान की धरती पर चीन के खिलाड़ी भी उतरेंगे, लेकिन खेल के महाआयोजन से पहले महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? चीन। जी हां, चीन में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जापान पर एटम बम दागने की बात की जा रही है। जापान को हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिलाई जा रही है। जिनपिंग का डर बढ़ रहा है, ताइवान असर कर रहा है। जापान से भिड़ा तो चीन खत्म, 77 साल बाद फिर गिरेगा एटम बम। PLA का वीडियो गेम रिलीज
ओलंपिक से पहले वॉर फिक्स। ये चीन का डर नहीं तो और क्या है कि अब वो पाकिस्तान और ताइवान जैसे छोटे मुल्कों से भी भागता फिर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज का दम भरने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खुद की ताकत बताने के लिए फर्जी वीडियो और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। चीन के लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे जमकर वायरल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो के जरिए चीन जापान पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। चीन की बौखलाहट की वजह है ताइवान। कुछ ही दिन पहले जापान के डिप्टी पीएम तारो आसो ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान की रक्षा करेगा। जापान का ये बयान चीन की मिलिट्री पावर को चैलेंज था। जापान और ताइवान के नए पनपते मजबूत गठजोड़ से चीन बेचैन है। वो जापान को साल 1945 की याद दिला रहा है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे। चीन एक वीडियो के जरिए जापान को धमकी दे रहा है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ वैसा फिर होगा। 1945 में एटम बम कांड का जिक्र करने वाले चीन की याददाश्त जरा कमजोर है। वो 1 अगस्त 1894 की तारीख भूल जाता है, जब पहला चीन जापान युद्ध हुआ था। उस जंग में जापान ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। 1 साल 16 दिन चली कोरिया में इस वॉर में चीन घुटनों पर आ गया था, लेकिन इसके बावजूद जिनपिंग ने अपने सैनिकों के जहन से उन यादों को मिटा दिया है। चीन में इतिहास तो माओ के जन्म के बाद ही शुरू होता है। चीन जापान से जिस कदर चिढ़ा बैठा है, ये इसी से समझ लीजिए कि वायरल हो रहे वॉर वीडियो में चीन ये कहता है कि अगर जापान ने ताइवान के समर्थन में अपना एक सैनिक या एक जहाज भी भेजा तो चीन इसका जवाब उसी तरह देगा जैसे कि वो युद्ध में लड़ रहा हो। चाइना और जापान के अंदर में जो दुश्मनी है वो ऐतिहासिक और बहुत ही गहरी है। और जहां तक मैरीटाइम टेरिटरी की बात है, वहां पर सेनकाकू आइलैंड और दियायू आइलैंड के बारे में भी दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट रही है। इसलिए दोनों की ही नेवी आपस के अंदर में थोड़ी इस इलाके के अंदर में झड़पती रहती हैं, लेकिन स्थिति अभी इस हालत के अंदर में काफी तनावपूर्ण है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चीन ने पहला सफल परमाणु परीक्षण साल 1964 में किया था। चीन दुनिया को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल किसी ऐसे देश के खिलाफ नहीं करेगा जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री हो। चीन का फरेब यहाँ फिर एक्सपोज हो जाता है। जापान और ताइवान ये दोनों ही नॉन न्यूक्लियर कंट्री हैं, यानी इन दोनों देशों के पास परमाणु बम नहीं है। ऐसे में चीन इन दोनों देशों को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर अपना ही मजाक बना रहा है। आज की तारीख में जापान एक शांतिप्रिय देश है। जापान चीन के विस्तारवादी नीति को हर मंच से एक्सपोज भी करता है। इन्हीं वजहों से चीन का परंपरागत दुश्मन बना हुआ है। चीन की परेशानी ये है कि वो सिर्फ जापान को धमकी दे सकता है, उसे डराने के लिए वीडियो रिलीज कर सकता है, लेकिन जापान की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दम ही नहीं है कि वो जापान पर हमला कर सके, क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी खुद सुपर पावर अमेरिका लेता है। जापान ने व्हाइट पेपर इशू किया जिसको उसकी सरकार ने माना है कि चीन और ताइवान के बिगड़ते हुए संबंध जापान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज जिस प्रकार से चीन और अमेरिका के हालात हैं, और साउथ चाइना सी में लगातार एक मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जापान ने कहा है कि जरूरत पड़े अगर चीन ताइवान के अगेंस्ट कुछ करता है, ताइवान के खिलाफ कुछ करता है, तो जापान ताइवान के साथ खड़ा होगा। चीन के सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो वायरल हुआ, दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचा, तो चीन की किरकिरी होनी शुरू हो गई। आनंद फानन में इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट भी करवा दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सनक का ये ट्रेलर चीन के बाहर वायरल हो चुका था। 7 जुलाई को भी जिनपिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एडिटर हू शिजिन ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी, और तब भी हमले की वजह ताइवान को ही बताया गया था। जापान अब चीन के गले में फांस बन चुका है। ड्रैगन की लगातार बौखलाहट इस बात का सबूत है कि अब ताइवान पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं रहा। चीन ये बाजी हार चुका है, और कोरोना क्राइम मास्टर चीन को ये शिकस्त की पहली किश्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। इंसानों ने कुदरत को चुनौती देने की भूल तो की, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि कुदरत उसका बदला लेने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि यह बदला कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इसे लेकर कोई पुख्ता तरीका तय नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया के जो हालात दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुदरत ने बदला लेना शुरू कर दिया है।
न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त कुदरत के कहर का सामना कर रहे हैं। कौन से हैं वो देश और कुदरत ने कैसे ढाया इन पर कहर, अब इस रिपोर्ट में देखिए। देश अलग, शहर अलग, लेकिन कुदरत का हाहाकार बिल्कुल एक जैसा। कुदरत की नाराजगी से कराहती दुनिया को आधुनिकीकरण भारी पड़ गया। कहर उस जगह पर टूटा जिसे हाथ बनाकर इंसानों ने आसमान को छूने की कोशिश की, लेकिन आसमान में दौड़ती अदृश्य बिजली से जब साक्षात्कार हुआ तो दिल दहल गया। शहर के अंदर तक सैलाब, जिंदगी पर संकट बेहिसाब। कुदरत इंसानों से नाराज, मौत बनकर गिरी है गार। पानी पर तैर रहे हैं शहर, आसमान से आया कहर। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इस वक्त कुदरत की नाराजगी से कहर बरप रहा है। हालांकि भारत में पहाड़ी इलाकों पर बरसे पानी का नदी में उतरना मुसीबत का सबब साबित हुआ। जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं के बाद बाढ़ का सामना करना पड़ा, तो बिहार में नेपाल से आए सैलाब के कारण कई शहर और गांव जलमग्न हो गए। लेकिन दुनिया के दूसरे शहरों के हालात देखकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ज्यादातर शहरों के अंदर भारी बाढ़ लेकर नदियां तेज गति से बह रही हैं। अब भारत समेत दुनिया के देशों के बाढ़ वाले हालात का विस्तार देखने से पहले जर्मनी का वो दृश्य देखिए, जिसे देखकर लोग सांसें थामने को बेबस हो गए। गाज गिरने की यह हाहाकारी तस्वीर जर्मनी की राजधानी बर्लिन की है। टीवी टावर के संपर्क में आई आकाशीय बिजली हालांकि त्वरित चालक के जरिए जमीन में चली गई, इसीलिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी इस दृश्य को देखा वो सहम गया। और गनीमत ये भी रही कि जिस वक्त गाज टीवी टावर पर गिरी उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। जिससे नुकसान की आशंका खत्म हो गई, जबकि इसके पहले भारत में घटी गाज गिरने की घटनाएं सहमने पर मजबूर कर चुकी हैं। जयपुर में आमेर किले के टावर पर गिरी बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। वहीं द्वारका में गिरी गाज देखकर लोग सहम गए थे। हालांकि द्वारका में भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब ये तस्वीर देखिए, ये हालात भी उसी जर्मनी के हैं जहां राजधानी के एक टीवी टावर पर गिरी बिजली ने सबको सन्न कर दिया था। अब स्थिति को इन तस्वीरों से समझिए। तूफान के बाद हालात ऐसे बने कि शहर के अंदर बाढ़ बह रही है। सेंट्रल जर्मनी की बात करें तो 30 से ज्यादा लोग बाढ़ में लापता हैं। 6 घर ढह चुके हैं, 25 घर क्षतिग्रस्त हैं। बावजूद ऐसी स्थिति के लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जमीन और सड़क सब कुछ जलमग्न है। हालात सिर्फ जर्मनी के ही विदारक नहीं है, सुपर पावर अमेरिका के एरिजोना राज्य के भी देखिए। यह विश्वसनीय तस्वीर एरिजोना के फ्लैगस्टाफ शहर की है। शहर के अंदर बिना नदी के बाढ़ इस कदर हाहाकार मचा रही है कि लोगों पर जान माल का संकट मंडराने लगा। शहर में बह रहे पानी में गाड़ियां तक बहने लगी, लेकिन अफसोस कि राहत किसी को नहीं मिल सकी। उल्टा तस्वीरों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। जर्मनी और अमेरिका को छोड़िए, कुदरत की नाराजगी किस हद तक हो सकती है, इसका एक नमूना तुर्की के रिजे प्रांत में देखिए। इस प्रांत के शहरों में पहाड़ी इलाकों से उतरा पानी इस कदर घर कर गया कि लोग संकट के बीच भी घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। और अगर आप बारिश का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मात्रा जानकर ही सन्न रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर में 190 किलोग्राम वर्षा दर्ज की गई, यानी हर वर्ग मीटर में दर्ज बारिश हाहाकारी बाढ़ के बराबर है। अब मलेशिया की इन तस्वीरों को देखिए। पेनम्पांग जिले की इस तस्वीर में करीब 11 गांव के हालात हैं और 12 अलग अलग ठिकानों के वीडियो। यकीन मानिए, सिर्फ देश अलग हैं, बाढ़ के हालात तकरीबन एक जैसे ही हैं। हालांकि मलेशिया की इस बाढ़ में अब तक किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई गांव के कुछ लोग बाढ़ के बाद से लापता हैं। वहीं नदी के तटीय इलाकों में बने घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब एक यूरोपियन देश की स्थिति भी आप देख लीजिए। बेल्जियम के कई पूर्वी शहरों में हालात ये हैं कि ना तो सड़क नजर आ रही है ना जमीन। हालात ये हैं कि लोगों को अपने घरों में ही रहना सुरक्षा की गारंटी लगता है। करीब 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश ने यहां इस तरह का हाहाकार मचा दिया। इन्हीं हालातों को देखते हुए पड़ोसी देश नीदरलैंड्स में भी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया।
अब तक आपने जो तस्वीरें देखी वो अलग अलग देशों की हैं, जहां हालात करीब करीब एक ही जैसे हैं। ठीक ऐसे ही हालातों से घिरे भारत के भी कई राज्य, इनमें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बारे में आप लगातार देख रहे हैं। विदेशों की तुलना में भारत के दूसरे राज्यों की स्थिति भी देखिए। तस्वीर गुजरात के द्वारका की है, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। उदाहरण के लिए किलाड़पुर गांव की इस तस्वीर को देखिए, जहां बाढ़ ने गांव को टापू बना दिया और लोग बाढ़ को पार करके अपने घर तक पहुंचने को मजबूर हैं। ये तस्वीर मरुधरा यानी राजस्थान की है, जहां सूरज की तपिश और रेतीली जमीन के कारण हरियाली की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन कुदरत की नाराजगी की ये तस्वीर देखिए, रेतीली जगह पर भी बाढ़ है, जो जमीन दिखी वो भी जलमग्न है। घर के कमरे तालाब बने हुए हैं, नतीजतन पूरा इलाका टापू की तरह नजर आ रहा है और लोग घरों की छत पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में कोरोना से भी बड़ी महामारी बन चुका है गन कल्चर, जहां आए दिन गोलीकांड में बेगुनाहों की जान जा रही है। कभी किसी सुपरमार्केट में सिरफिरा शूटआउट से कोहराम मचा देता है, तो कभी किसी स्कूल में बंदूकधारी कत्लेआम मचाता है। आखिर सुपर पावर अमेरिका में मौत के हथियार बांटता कौन है? क्यों खून खराबे पर लगाम नहीं लग पाती? डायरेक्ट वॉशिंगटन DC से आई ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चल्मर्स बैंक्वेट हॉल में 100 लोग जुटे थे। शादी समारोह का जश्न चल रहा था। अचानक महफिल में गोलियां तड़तड़ाने लगी। सिरफिरा बंदूकधारी बिना कुछ देखे समझे बारूद बरसाने लगा। गोलियों की गूंज थमी तो बैंक्वेट हॉल में 8 लोग खून से लथपथ हो गए। अंधाधुंध फायरिंग करने वाला हमलावर मौका देख फरार हो गया। डेट्रॉयट शूटआउट में एक की जान चली गई। ऐसे गोलीकांड अमेरिका में आम बात है। हाईटेक मशीन गन से आए दिन अंधाधुंध फायरिंग कर तहलका मचाने वालों की कमी नहीं। अमेरिका गन कल्चर के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। सवाल है कि आखिर अमेरिका में गोलीबारी की इतनी वारदात क्यों होती है? कैसे लोगों को मिलते हैं मौत बांटने वाले हथियार? अमेरिका में मौजूद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर रोहित शर्मा गन कल्चर की हकीकत जानने निकले। अमेरिका में बंदूकें लेना कितना आसान है? कैसे होता है अमेरिका का एक गन स्टोर? और क्यों अमेरिका अभी तक गन एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं कर पाया? इस पे बहुत सारे सवाल हैं। आज TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि अमेरिका का गन स्टोर होता कैसे है, यहाँ पे बंदूकें लेना कितना आसान है और किस किस तरह की रेंज की बंदूकें यहाँ पे आप ले सकते हैं। कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, जहां बंदूकों का बाजार लगता है। बड़े बड़े चमकते शोरूम में मौत बांटने के हथियार सजते हैं। इन शोरूम में दुनिया के सबसे हाईटेक और घातक मशीन गन एक कौड़ी के भाव बिकती। लॉन्ग रेंज राइफल, ऑटोमेटिक मशीन, माउजर गन, मल्टी बैरल पिस्टल, शूटिंग रेंज। एक ही शोरूम में बारूदी खेल की हर सुविधा मौजूद है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर रोहित शर्मा ने गन शोरूम में मशीन गनों के दाम देखे तो वो भी तंग रह गए। महज $100 खर्च कर किस्म किस्म के ऑटोमेटिक मशीन गनें यहाँ खरीदी जा सकती है। जैसे आप कोई एक टॉय स्टोर में जाते हैं उस तरह से। देखिए, ये $1419 की एक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल है और यहाँ पे बहुत अलग अलग, जैसे $250 की ये एक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, ये भी कुछ $250 की है। तो आप देखिए कि ये देखिए, ऐसा लगता है कि शायद कोई गेम हो। वहाँ पे जिस तरह के वेपन्स आप देखते होंगे शायद वर्चुअल गेम्स में, उस तरह की यहाँ पे ये वेपनरी है और जो बहुत सस्ती है। अमेरिका में बारूदी हथियार रखने की पूरी छूट है। लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं। कानून में राइफल और छोटी हथियार खरीदने की उम्र 18 साल और दूसरे हथियार जैसे हैंडगन खरीदने की उम्र 21 साल रखी गई। इसी वजह से 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार बंदूक के शोरूम शहर शहर खुले हैं। सस्ती कीमत चुकाकर कोई भी जानलेवा मशीन गन हासिल कर सकता है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से $7 यानी केवल $7 में जो है आपको एक बॉक्स मिल सकता है, जिसमें बहुत सारी जो है बुलेट्स होगी और साथ ही साथ जो पूरा जो डब्बा है, जो पूरा केस है, ये बॉक्स, इट इज $350।
तो आप एक स्टोर में आके आप $500 के अंदर आप एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल ले सकते हैं और साथ ही साथ बुलेट्स ले सकते हैं। हमें हथियारों के शोरूम में स्टाफ से बात करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हथियार जितने खरीदने हैं कोई भी खरीद सकता है। बंदूकबाजी का इस शौक अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। अमेरिका के कई शहरों में जितनी मौत महामारी से नहीं हो रही, उतनी गोलीकांड में हो रही है। न्यूयॉर्क शहर में 2020 में गोलीबारी के 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 4 जुलाई 2021 तक अमेरिका में 765 गोलीकांड में 886 लोगों को गोली मारी गई। अमेरिका में गन कल्चर पर जमकर राजनीति होती है। गन कल्चर पर बनाए गए कानून को पार्टियां अपने हिसाब से भुनाती हैं। हालांकि बढ़ती हिंसक वारदातों को देखते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक्शन मूड में आ गए। जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों से गन कल्चर को खत्म करने की अपील भी की। रूसी डिफेंस की विध्वंसक किलर मशीन तैयार है। फाइनल टेस्ट और ट्रायल पूरा कर लिया गया है। किसी भी वक्त पुतिन इस सुपर योद्धा को बैटल ग्राउंड में उतार सकते हैं। आखिर कैसे ये रूसी लड़ाका किसी भी वॉर जोन में सनसनी मचा सकता है, कैसे इसके सुरक्षा घेरे को भेद पाना किसी भी स्टील्थ फाइटर के बूते की बात नहीं। देखिए, आसमानी लड़ाकों का हत्यारा, किलर मिसाइलों का संघारा, बैटल ग्राउंड का सबसे विध्वंसक जंगबाज अब दस्तक देने वाला है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस सुपर योद्धा का बीते कई महीनों से इंतजार था। मकसद सिर्फ एक था, अपने सुरक्षा कवच को और मजबूत करना, और इसके लिए रूसी डिफेंस बीते कई सालों से S-500 प्रोमेथियस पर काम कर रहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक रूस ने S-500 प्रोमेथियस के सभी टेस्ट और ट्रायल पूरे कर लिए हैं। जल्द ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती वॉर जोन में होने वाली है। S-500 प्रोमेथियस अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही ये रूसी सेना के बेड़े में शामिल होगा, रूस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसका रक्षा कवच अभेद हो जाएगा। महाबली रूस की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान है, क्योंकि जिस अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत स्टील्थ फाइटर और न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, उसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए रूस ने S-500 प्रोमेथियस तैयार किया है। अब तक रूसी डिफेंस के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जिसे कमतर आंकने की गलती कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ मामलों में S-400 मात खा जाता था, जैसे स्टील्थ फाइटर को कैप्चर करना, उस पर अटैक करना। ऐसे में रूस ने S-400 के एडवांस वर्जन पर काम शुरू किया, और अब रूसी डिफेंस ने S-500 प्रोमेथियस को न सिर्फ तैयार किया है, बल्कि रूसी सेना की माने तो जल्द ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम सेना को सौंप दिया जाएगा, वो भी कुछ सप्ताह के भीतर। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो डिफेंस भी करता है और ताबड़तोड़ अटैक भी। S-500 ऐसी मिसाइलों से लैस है जो सिर्फ जमीन या फिर आसमान में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक में भी मौजूद किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस डिफेंस शील्ड के बारूदी प्रहार को रोक पाना किसी के भी बूते की बात नहीं। ये जंगबाज हर बारूदी साजिश को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार कर सकती है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहाँ तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन है। आखिर इस किलर मशीन में ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे मैदान जंग का सबसे दमदार लड़ाका बनाती है? पहले आप वो भी जान लीजिए। S-500 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। रूसी डिफेंस की यह किलर मशीन 30 फुट लंबी है। S-500 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है। रूस की मिलिट्री का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टील्थ फाइटर भी इसे चकमा नहीं दे सकते। ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की टीम उनकी जांच कर रही है।
आपको बता दें कि जब ब्राजील में कोरोना चरम पर था तब भी बोल्सोनारो बिना मास्क लगाए भीड़ में घूमते दिखे थे। कोरोना कहर के बीच भीड़ में बिना मास्क लगाए खड़े हुए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। वायरस विस्फोट के बीच लॉकडाउन के विरोध के लिए विख्यात हुए ब्राजील के राष्ट्रपति की नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर चंद रोज पहले की। बोलते हुए बोल्सोनारो को बार बार हिचकी आ रही, उन्हें दिक्कत महसूस हो रही। कुछ देर बोलने के बाद उन्हें उठना पड़ा। लगातार हिचके आने के बाद बोल्सोनारो को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने टेस्ट करवाया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कोरोना हो गया है? क्या भीड़ में मास्क नहीं पहनना बोल्सोनारो को भारी पड़ गया है? इन सवालों के बीच अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों को बताया था, मेरे साथ ये पहले भी हुआ है, हो सकता है दवाओं की वजह से ऐसा हुआ। मुझे 24 घंटे हिचके आ रही। जब भी ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ तो हिचके वापस आने लगती। जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में बोल्सोनारो को भर्ती कराया गया है, उसके डॉक्टरों का कहना है कि हिचकियों की वजह की जांच करने के लिए टेस्ट कराए गए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में बोल्सोनारो ने डेंटल इम्प्लांट कराया था। डेंटल इम्प्लांट के बाद से ही उन्हें लगातार हिचकियां आ रही। डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर बोल्सोनारो की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। राष्ट्रपति भवन ने जो बयान जारी किया है उसमें उस घटना का भी जिक्र है जिसमें उन पर जानलेवा हमला किया गया था। 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान बोल्सोनारो के पेट में चाकू मारा गया था। उसके बाद से उनकी कई सर्जरी हो चुकी। एक बार फिर हिचकी से परेशान बोल्सोनारो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि उन्हें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई। आपको बता दें कि पहली लहर में भी बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।